कि संसार में और भक्ति वाले मार्ग में एक बहुत बड़ा अंतर है। क्या? संसार में केवल चाहने से कुछ नहीं मिलेगा। कोई आदमी अपने घर बैठे चाहता रहे कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो चाहता रहे, कुछ नहीं होगा। उसके चाहने से वो प्रधानमंत्री, वो इंस्पेक्टर, वो वकील, इंजीनियर कुछ नहीं बनेगा। चाहता रहे, केवल टाइम खराब होगा। कोई बैठ के चाहता रहे मैं करोड़पति हो जाऊं, नहीं होगा। क्योंकि संसार में चाहने से कुछ नहीं मिलता, करने से मिलता है। और करने से भी उतना मिलता है जितना उसके प्रारब्ध में होता है। जैसे धरती के अंदर पानी है और हम चाहें कि हमको पानी मिल जाए, तो हमको खुदाई करनी पड़ेगी पानी निकालने के लिए। ये हो गया परिश्रम। और खुदाई करने के बाद हमारे घर में मीठा पानी निकला या खारी पानी निकला, ये हो गया हमारा भाग्य। तो मीठा पानी निकलेगा कि खारी पानी निकलेगा, थोड़ा पानी निकलेगा कि ज्यादा पानी निकलेगा, ये होगा भाग्य। लेकिन पानी निकालने के लिए खुदाई तो करनी ही पड़ेगी, ये हो गई मेहनत। तो संसार में केवल चाहने से कुछ नहीं मिलता, करने से मिलता है। और करने से भी जो मिलता है उसमें भाग्य भी रहता है। परिश्रम करना पड़ेगा, पर कितना मिलेगा और क्या मिलेगा ये प्रारब्ध पर निर्भर है। ये संसार की बात है। लेकिन भक्ति मार्ग की इससे ठीक उलट बात है। भक्ति मार्ग में केवल चाहने से मिलता है। इस बात को समझना होगा। इस प्रेम वाले मार्ग में, इस भक्ति वाले मार्ग में केवल चाहने से मिलता है। लेकिन शर्त यह है कि चाह सच्ची हो, झूठ का काम नहीं। हम लोग जाते हैं ना कहीं भी पवित्र स्थान पे, तो लोग जयकारा लगाते हैं, बोलो सांचे दरबार की जय। ऐसा लगाते हैं, सांचे दरबार की। सांचे दरबार की माने ये दरबार सच्चा है। तो जो दरबार सच्चा है, वो गुरु का दरबार हो, वो ठाकुर जी का दरबार हो, वो देवी माँ का दरबार हो, जिसको हम मानते हैं, तो वो दरबार जब सच्चा है तो वहां से कुछ पाने के लिए सच्चाई भी चाहिए। सच्चे दरबार में झूठे बन के काम कैसे चलेगा? तो संसार में केवल चाहने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन भगवान वाले रास्ते पर केवल चाहने से मिलता है। पर विडंबना यह है कि हम लोग चाह नहीं पाते। हम लोग पूजा पाठ तो करते हैं, सत्संग भी कुछ सुन लिए, कुछ पूजा पाठ भी कर लिए, कुछ नियम संयम भी कर लिए, लेकिन प्रभु को चाह नहीं पाते। चाहत अपनी केवल संसार से ही जुड़ी रहती है। अब हम खूब चाहे कि बेटा आज्ञाकारी हो, बहू बहुत अच्छी आए, बहुत अच्छी आए, फिर भी अच्छी नहीं आई, और बेटे को लेके चलती बनी,
बेटे को पढ़ाए लिखाए बड़ा किए, अब वो बहू को लेके अपनी नौकरी पे चला गया। अब माँ बाप का ध्यान नहीं रखता, या 10-10, 20-20 दिन में फोन आता है। अब माँ बाप दुखी होते रहते हैं, बताओ हमने बच्चे के लिए ऐसा किया, बच्चा ऐसा कर रहा है, बहू ऐसा कर रही है, अपनी सास का ध्यान नहीं रखे, इसका नहीं रखे। अब रोते रहिए, क्योंकि वहां चाहने से कुछ होगा नहीं। हर व्यक्ति चाहता है मेरी पत्नी मन के अनुकूल हो, मेरी संतान मन के अनुकूल हो, लेकिन कौन कितना अनुकूल होता है वो लोग देखते हैं। अरे और की छोड़िए, हम चाहते हैं हमारा शरीर अच्छा रहे, लेकिन ये शरीर भी अच्छा कहाँ रहता है? कभी कोई समस्या, कभी कोई समस्या, कभी कोई समस्या। और समस्या न भी हो तो बूढ़ा तो होता ही है शरीर। दिन प्रतिदिन हम लोग बूढ़े तो हो ही रहे हैं। 10 साल पहले आंखों से जैसा दिखाई पड़ता था, आज ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा। 10 साल पहले जितनी भाग दौड़ कर लेते थे, अभी उतनी नहीं हो पा रही, और अभी जितनी हो पा रही है 10 साल बाद उतनी और नहीं हो पाएगी। तो हमारा शरीर भी हमारे चाहने से नहीं चल रहा। अरे हमारे शरीर का एक बाल भी हमारी बात नहीं मान रहा। न तो हम कह देते झड़ना मत, पकना मत, सफेद मत होना, लेकिन हमारे शरीर का एक बाल भी हमारी बात नहीं मानता। और हम पता नहीं किस किस से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, और शिकायत भी करते हैं कि वो मेरी नहीं मानते, वो मेरी नहीं मानते, वो मेरी नहीं मानते। कौन मान रहा है? अपना शरीर अपनी बात नहीं मान रहा, और किससे आशा करनी है कि ये मान ले, वो मान ले? तो समझने की बात क्या है? समझने की बात यह है कि संसार में केवल चाहने से कुछ नहीं मिलेगा। संसार में अपने को भाग्य के अनुसार मिलेगा, जो हमारे भाग्य में होगा उतना मिलेगा, और हम जो मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, वो सहायक हो जाएगा उसमें। लेकिन ऐसी क्या चीज है जो केवल चाहने से मिल जाएगी? आहा भैया, ऐसे तो एकमात्र गोविंद है भैया, ऐसी तो एकमात्र किशोरी राधा है। ऐसे तो जुगल किशोर हैं जो केवल चाहने से मिल जाए। पर ऐसा ये पापी मन है जो सबको चाह रहा है, पर राधा माधव को मैं चाह ही नहीं पा रहा। ये मेरी विडंबना है, ये मेरे मन की पीड़ा है, ये मेरा दुख है। तो अब मुझे जीवन कैसे जीना है? एक भक्त का जीवन कैसा हो? आज भी कई भाइयों ने, बहनों ने भगवान का आश्रय ग्रहण किया। जीवन कैसा हो? हम लोग प्रभु के आश्रित हो गए, जीवन कैसा हो? अब बस यही समझनी है बात कि मुझे संसार में कर्तव्य बुद्धि से काम करना है, ड्यूटी मान के, नौकरी मान के। घर का काम करना है, नौकरी करनी है, व्यापार करना है, जो मुझे काम प्रभु दिए हैं उसको मुझे ड्यूटी मान के, नौकर मान के अपने को काम करना है, स्वामी मान के नहीं करना। सुनते हैं स्वर्ण कृष्णदास जी, मैं मालिक नहीं हूं, मैं माली। घर अब किसका हो गया, किसका नाम लिखा गया? निताई गौरांग। अब घर है निताई गौरांग का। आप कौन है? आप निताई गौरांग के सेवक हैं। नरेशी देवी अब निताई गौरांग की सेवक हैं,
आप उनके घर में रह रहे हैं, घर उनका है, वे स्वामी हैं, आप सेवक हैं। अब ये नरेशी बहन झाड़ू भी लगा रही है, पोछा भी लगा रही है, पहले भी लगा रही थी। सफाई आदमी अपने घर की रखता है, पर अब ये मान के किया कि ये महाप्रभु का घर है, तो इस घर में झाड़ू बुहारी लगाना, अब ठाकुर के मंदिर में झाड़ू लगाना लगाना हो। जय जय। अब वो झाड़ू बुहारी भी भजन हो गया। सोचिए, रसोई में बहन दाल रोटी सब्जी बना रही है, ठाकुर के भोग के लिए बना रही है। मेरे स्वामी बैठे हैं मंदिर में, भोग लगाना है, फिर जो ठाकुर का प्रसाद हमें मिलेगा वो हम लोग को पाना है। अब बहन लोगों का कितना समय रसोई में बीत जाए, रोटी पानी बनाने में कितना समय बीत जाए, पर आप सच मानिए वो सब भजन है। रसोई भी मेरे ठाकुर की है, घर भी मेरा ठाकुर का है, मैं भी अपने ठाकुर की हूँ, मेरे पति भी मेरे ठाकुर के ही है, मेरी बच्ची भी मेरे ठाकुर की है। मुझे ठाकुर जी ने सेवा प्रदान कर दी है, अब इनको भगवान का परिकर मान के ही मुझे सेवा करनी है। ये मेरा नहीं है, ये मेरे प्रभु का है। मैं तो राधा रानी की नौकरानी। अपने स्वर्ण कृष्णदास जी सवेरे बड़े अच्छे से भजन करते हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता है। दोनों पति पत्नी के आचरण से ग्रस्त में रह के खूब अच्छे से भजन कर रहे हैं। सवेरे समय पे उठ जाते हैं, स्नान करके फिर पहले जैसे अपने यहाँ रीति है गुरु लोगों को उठाएंगे, फिर गुरु लोगों को उठाने के बाद ठाकुर जी को उठाएंगे, फिर दूध भोग रखेंगे, मंगला करेंगे प्रभु की, फिर उसके बाद भजन करते हैं। 1-1.5 घंटा बैठ के खूब अच्छे से भजन करेंगे, नाम जपेंगे। अब हमसे पूछा तो मंत्र की संख्या भी बढ़ा दी है। श्री गोपाल मंत्र 18 कर दिए, राधा मंत्र 27 माला कर दी। फिर उसके बाद तुलसी जी को जल देंगे। फिर हमसे पितरों के लिए पूछा तो प्रतिदिन दक्षिण दिशा में अपने पितरों को भी जल देते हैं। माँ को, पिताजी को, दादा को, दादी को, बहन को, जो भी हैं उनको स्मरण करके हमने कहा भाई जल दो रोज पितरों को, पितर लोग तृप्त होते हैं इससे। खूब करिए, प्रेम से करिए। अब बहन गोपाल को बोल रही थी, गोपाल ने हमको बोला कि बहन जी कह रहे हैं कि महाराज जी हमको स्वरूप के विषय में और बताएं। क्यों नहीं, सब कुछ प्राप्त होगा। यहाँ बड़े बाबा के घर में इतनी संपत्ति है कि आदमी की झोली में इतनी औकात नहीं कि वो ले सके। यहाँ तो झोली छोटी पड़ती है जब वो देने पे आता है। हमारी कोई सामर्थ्य नहीं। गुरु लोग दिन रात बरसा रहे हैं, 99% बह जाता है जो हमको मिलता है। असलियत तो जो हमको गुरु लोग देते हैं उसमें से 1% भी हम नहीं संभाल पाते, पर वो दयालु बरसा ही रहे हैं। मैं कहां तक, मेरी पात्रता ही बहुत थोड़ी है, मैं संभालूं कैसे। तो बहन बोल रही कि हमको अब भाव और प्रदान करें, सभी कुछ प्राप्त हो। फिर दोबारा अब कथा की भूमिका बन गई और 2-3 दिन नहीं, आदमी 2-3-4 दिन के सत्संग के लिए सोचता है, 10 दिन तक सत्संग हो गया। ऐसी शांति में ये ठाकुर की कोई तो कृपा होगी बहन। परिकर तो कम नहीं है, हजारों की संख्या में परिकर है अपना। भाई ठाकुर कथा तो लगातार ही होती है, एक भी दिन खाली नहीं रहता, पर ऐसे व्यक्तिगत मनोरथ करावे कोई,
फिर उसके घर के भीतर ही हम 10 दिन तक रहे। ये बहन अपने हाथ से दाल रोटी करके पवा रही है, हम क्या कर दें महाराज जी के लिए, क्या सेवा करें, कैसे सुख दें उनको। इसमें दोनों ही अपनी सामर्थ्य से ज्यादा लगे हुए हैं। ये जो भावना है यही ठाकुर के नजदीक ले जाएगी। ये जो चाह है ये जोड़नी है। मन प्रसन्न है। हम लोग और चीज पे नहीं रीझते, हम लोग आचरण पे ही रीझते हैं। बाहरी नाटक न तो हम लोग खुद ही अपने जीवन में रखते हैं और ना पसंद ही करते हैं। रात को एक प्यारी बहन के हम गए, बैठी है वो यहाँ। अब वो भी कोई बिछड़ी गोपी थी बड़े बाबा की, जो यहाँ जम्मू में मिल गई। पिछली बार कथा हुई और वो कब से कथा सुनती थी जाने में। अब प्रभु को किसको कैसे स्वीकार करना है, किसने सत्संग की कितनी महिमा जान ली है, नाम की कितनी जान ली है, किसी को जाननी बाकी है। अभी आप और भी जानेंगे। आप जैसे जैसे इस रास्ते पे बढ़ते जाएंगे आपको हीरा माणिक पन्ना मिलते जाएंगे और लगेगा कि क्या है ये, लगेगा हे भगवान हम लोग कितना चूक गए थे, हम लोग कहां थे, ये क्या मिल गया, हम लोग को पता ही नहीं था ये जीवन होता है। ये साधक को अनुभूति होती है, पर होती उसी को है जो गुरु अनुगत्य में निरपराध होकर के नाम में लगा रहता है। अभी जहां से आज सत्संग शुरू किया, चाहत अपनी प्रभु से जोड़नी होगी। जितनी जितनी मात्रा में ठाकुर कोई अभाव नहीं रखेंगे। आपको संसार के लिए बिल्कुल दुखी नहीं होना पड़ेगा। बड़े बाबा का पल्ला पकड़े हैं, बड़े बाबा अभाव नहीं रहने देंगे। आपकी दुनिया का भी कोई काम अधूरा नहीं रहने देंगे। आपके बाल बच्चों की भी कोई जिम्मेवारी अधूरी नहीं रहने देंगे। सब काम बढ़िया हो जाएंगे। पर शर्त यह है कि अब चाहना राधा माधव को है। हम लोगों के यहाँ नाटक नहीं है, आडंबर नहीं है। हम लोगों के सब कुछ बस श्यामा श्याम है। निताई गौरांग राधा कृष्ण ही सर्वस्व हैं। इस जीवन में उन्हीं को पाना है। बड़े बाबा महाराज, सखी माँ, रामदास बाबा जी, गौरांगदास बाबा जी, गुरु महाराज जी, सब लोग वहां सखी रूप में मौजूद है। और हम लोगों के लिए स्थान भी वहां आरक्षित है। जो जो शरीर की यात्रा है, अपने अपने काम पूरे कर लीजिए। जो भी ठाकुर आपको दिए हैं उसको दायित्व मान के, भगवान की सेवा मान के पूरा कर लीजिए। पर बस चाहिए कुछ मत। अब चाह मत करिए। अब चाह क्या करिए? चाह बस राधा माधव की सेवा की चाह है। अब मुझे दोबारा इस जगत में आना नहीं। मुझे तो प्रिया प्रियतम के नित्य धाम को प्राप्त करना है। गुरु सखियों के अनुगत्य में मुझे उनकी सेवा प्राप्त करनी है। ये चाहत मन के भीतर लानी होगी। ये भावना मन के भीतर लानी होगी। इससे ही उन्नति होगी। पर हम लोगों से भूल क्या हो जाती है? हम लोग शरीर से तो भक्त बन जाते हैं कई बार, या शरीर से तो जुड़ जाते हैं,
लेकिन मन का अभिनिवेश नहीं हो पाता। हम मन से मोहन को नहीं चाह पाते। अब चाहना होगा गोविंद को, श्री जी को चाहना होगा। आप देखेंगे कि आपके जीवन की बड़ी बड़ी मुश्किलें, जो आपको लग रहा है कि ये तो सुलझ ही नहीं सकती, ये कैसा होगा कैसे नहीं होगा, हर चीज सुलझती चली जाएगी। जीवन की परेशानियां, जीवन के दुख भी आपके लिए सहायक हो जाएंगे। जब ठाकुर जी मथुरा कारागार में प्रकट हुए ना, तो देवकी वसुदेव जी को बेड़ियां बंधी हुई थी। उस राक्षस ने तो ताले लगा रखे थे, जंजीरें बांध रखी थी। भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि मुझे गोकुल में छोड़ा। नंद जी ने, श्री वसुदेव जी ने कहा, प्रभु मुझको तो बेड़ियां बंधी हुई हैं, ताले लगे हुए हैं, मैं क्या करूं? भगवान ने कहा प्रयास करो, प्रयास करो। तो वसुदेव जी ने बेड़ियां खोलने का केवल प्रयास किया, और उस प्रयास का क्या परिणाम हुआ? वो इतनी मोटी मोटी लोहे की जो बेड़ियां, जंजीरें बांध रखी थीं, जब वसुदेव जी खोलने लगे तो जैसे कच्चा धागा टूटता जाता है, ऐसे वो बेड़ियां टूटने लगी। फिर मन में सोचे कि ये जो दरवाजे पे ताले लगे हैं जेल खाने में, ये कैसे खुलेंगे? भगवान ने कहा मुझे सिर पे उठा के चलो तो सही। तब वसुदेव जी ठाकुर जी को डलिया में रख लिए, सूप में रख लिए, चले। जिस दरवाजे पे जाएं वो दरवाजा खुल जाए, जिस दरवाजे पे जाएं वो दरवाजा खुल जाए। करते करते यमुना जी पहुंच गए। अब यमुना जी को देख के घबराए, भादों की यमुना कैसे पार होगी? लेकिन प्रभु कहे लेके तो चलो। तो यमुना जी में चल पड़े। यमुना जी ने परीक्षा ली। पहले घुटनों तक जल आया, फिर कमर तक जल आया, सीने तक जल आ गया। श्री वसुदेव जी ने नीचे कर दीजिए, नीचे कर दीजिए, बस ठीक ठीक ठीक। श्री वसुदेव जी ने डलिया को ऊपर उठा लिया। लगा पांव डगमगा जाएंगे, पर फिर मन में यही सोचा, जिसने अभी चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया और जो मेरे माथे पे है, वो मुझे कहां डूबने देगा? मुझे अपना विश्वास कमजोर नहीं करना। हुआ क्या, जो पहले बड़ी विपत्ति लग रही थी, यमुना जी ने कन्हैया के चरण छुए और यमुना घुटनों से भी नीचे आ गई, जाने का रास्ता दे दिया। ये केवल भागवत जी की कथा नहीं है, ये हम सबके जीवन में होने वाली घटना है। अपने जो बंधन है, अपने को नाम का आश्रय नहीं छोड़ना है, अपने को प्रभु को ही चाहना है। धीरे धीरे सब बंधन खुल जाएंगे। जिसके भरोसे हैं वो बहुत सामर्थ्यवान है, उसके हजारों हाथ हैं, उसकी अनंत सामर्थ्य है। हमारी संसार की मांगे तो बिल्कुल तुच्छ हैं, दो कौड़ी की नहीं है। और कई बार संसार में कुछ चाहने में न मिले ना, तो भी नाराज न हो, ये सोचे कि प्रभु ने कुछ बहुत बड़ा सोच रखा है मेरे लिए।